हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 44वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को कुल 6 विधियों से बना करके आप लोगों को दिखाएंगे और इन विधियों में से 6 तरीकों में से कोई एक तरीके से आप एक बोर्ड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले हम यही चीज़ जान जाते हैं। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो है कि एक ऐसा बोर्ड है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर, मोटर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग या वायर, केबल, इन सभी की जांच की जाती है कि वह चीज़ें खराब है कि सही है। इन सभी के जांच के लिए आपके पास एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को कुल 6 तरीकों से सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले वाले विधि की बात करते हैं। पहले तरीके से एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे एक 1 वे स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। इस सॉकेट के स्थान पर आप 2 पिन सॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक बेहतर जो है कि बोर्ड बना रहे हैं तो आप उसके लिए 5 पिन सॉकेट का ही इस्तेमाल करें, ठीक रहेगा। चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर जो है कि फेज सप्लाई को एक 1 वे स्विच के नीचे के तरफ हम इन करते हैं और इसके बाद जो है कि यहाँ से आउट किया जाएगा। यही फेज सप्लाई है। इस फेज सप्लाई को हमने स्विच के अंदर इन किया, यहाँ से आउट करके हम सॉकेट के किसी एक साइड पर जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है बल्ब का एक तार जिधर के तरफ हमने ये स्विच वाला तार जोड़ा है उसके विपरीत साइड वाले पर जोड़ दिया जाएगा। ऐसे आपको पता है कि ये बीच वाला अर्थ का जो है कि पॉइंट होता है, इसका कनेक्शन हम जब वायरिंग करते हैं तब जाकर किया जाता है या फिर बहुत लोग इसका कनेक्शन नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी तारों को जोड़ लिया। एक तार बच गया ये बल्ब वाला, इस तार को हम न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बन करके तैयार हो गया। यह केवल सीरीज कनेक्शन है। पहला में हमने लिखा है सीरीज कनेक्शन, यानी कि केवल यह सीरीज स्थिति में कार्य कर सकता है। यानी कि जब आप किसी वैद्युतिक उपकरण को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तभी यह क्या होगा, बल्ब जलेगा या बताएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 तार यहाँ से निकाल देते हैं। इसी को हम तार को बोलते हैं टेस्टिंग वायर। टेस्टिंग वायर। अब इस टेस्टिंग वायर के मदद से, इन दोनों तारों के मदद से ही हम किसी चीज़ की जांच करते हैं। यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये तार है, इस तार को हमें चेक करना है। ये लंबा सा तार है, 10 मीटर 50 मीटर का भी तार हो सकता है। तो तार में 2 सिरे हो सकते हैं। तो एक सिरे पर ये वाला जो है कि तार जोड़ा जाएगा, एक वाला, और दूसरा वाला हम दूसरे वाले पर जोड़ देंगे। इससे हमारा बल्ब जो है कि जलना चाहिए। यदि बल्ब जलेगा तो समझिएगा कि ये तार सही है, यानी कि हम तार की टेस्टिंग कर रहे हैं तो तार सही माना जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्विच वगैरह में हम समझ लेते हैं। यह फेज जो है इस स्विच के नीचे आ गया और न्यूट्रल यहाँ पर बल्ब के एक पॉइंट पर आ गया। बल्ब के दूसरे पॉइंट पर जब हमारा फेज पहुंचेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा। लेकिन आप देखिएगा ये फेज अभी यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ तक हमको पहुंचाना है। तो उसको कैसे पहुंचाया जाएगा, तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाले पॉइंट से सटा दिया जाएगा। मतलब नीचे दबा देंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले से सट जाता है। तो यहाँ पर जो फेज सप्लाई था वो आ जाएगा इस साइड, और इस साइड से हमने एक तार निकाल करके ये जो तार टेस्ट कर रहे थे उस तार के एक सिरे पर लगा दिए हैं। यदि वह तार सही होगा तो यह फेज जो है उस तार से घूम करके इस दूसरे वाले के माध्यम से होते हुआ इस बल्ब के एक साइड पर पहुंच जाएगा, जिससे कि बल्ब जलने लग जाएगा। इससे हमें यह पता चल पाएगा कि ये जो रास्ता है जिसको हम चेक कर रहे थे, यानी कि जो तार है वो तार क्या है, सही है। तो इस तार को इस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। लेकिन तार को टेस्ट करने से पहले आपको एक बात समझ लेना है कि दोनों तार को है आपस में सटा करके ही चेक कर लिया जाता है कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो इससे सटाने से होता क्या है कि हमको यह संतुष्टि मिल जाती है कि हमारा जो बोर्ड है वो सही है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड से ऐसे ही चेक करेंगे, क्योंकि हर एक बोर्ड में हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, यहाँ पर हमने बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप सही जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा वाला हम कनेक्शन सीखते हैं। दूसरे वाले कनेक्शन में यहाँ पर 2 वे स्विच लगा
हुआ है और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना है। यानी कि यह जैसे यह टेस्ट कर रहे थे वैसे भी जलेगा, यह बल्ब मतलब काम करके यह बताएगा कि यह तार सही है, लेकिन दूसरी स्थिति इसकी पैरेलल की होगी जो कि यह बल्ब जो है डायरेक्ट जल करके मतलब यह प्रकाश भी देगा, डायरेक्ट बिना चेक किए यह जलाया भी जा सकता है। कैसे होगा, तो ये जो तार है इसको बीच में जोड़ दीजिए, ये फेज तार होगा, फेज वायर जो है यहाँ पर बीच में जोड़ दिया गया और उसके बाद जो है कि यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर ले लिया जाएगा। एक वायर को हम इसके एक पॉइंट पर जोड़ेंगे और दूसरे वायर को इसके दूसरे वाले पॉइंट पर जोड़ दिया जाएगा। ये जो बल्ब का एक तार बचा हुआ है इधर ऊपर वाले से या तो इधर या फिर इधर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा और इधर बल्ब का जो दूसरा वाला तार है इधर निकाल लिया जाएगा। ये न्यूट्रल वाला वायर हो गया। यदि आपने ऐसा कनेक्शन कर दिया है तो होगा क्या कि न्यूट्रल तो हमारा बल्ब के पास पहुंच ही रहा है और जैसे ही हमारा फेज पहुंचेगा तो ये बीच में जाएगा और यह टू वे स्विच आपको पता है या तो अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है, मतलब यह किसी न किसी स्थिति में जरूर रहेगा। यदि यह अप की स्थिति में है तो यह फेज सप्लाई यहाँ से होते हुए इस तार से इधर भी आएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर भी जाएगा, जिससे हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जल जाएगा बिना किसी टेस्टिंग वगैरह, मतलब इस सर्किट से हम कुछ चेक भी नहीं कर रहे हैं तब भी हमारा बल्ब जल रहा है। तो एक स्थिति ये पैरेलल की कहलाएगी। उसके बाद जैसे हम इस स्विच को नीचे के तरफ करते हैं तो यह फेज सप्लाई हमारे एक सॉकेट के मतलब सॉकेट के एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब यहाँ से आप दो तार निकालिए, इन दोनों तारों को ही टेस्टिंग वायर बोला जाता है। अब इन दोनों तारों को किसी भी चीज़ पर जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं उनको टेस्ट करेंगे तो इसका जो फेज सप्लाई यहाँ से आया है उस टेस्ट कर मान लेते हैं कि ये कॉइल आप टेस्ट कर रहे हैं तो कॉइल टेस्ट करने का मतलब ऐसे ऐसे राउंड में होकर के सप्लाई जाएगा और यहाँ से निकल करके ये बल्ब के पास पहुँचेगा, जिससे कि बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये जो कॉइल हम टेस्ट किए हैं वह सही है। तो इस तरीके से हमने दूसरा कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरे कनेक्शन के तरफ चलते हैं जो कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है। यह भी सीरीज और पैरेलल था, यह भी सीरीज और पैरेलल है, लेकिन अंतर इसमें यही है कि इसके लिए आप टू वे स्विच लगा रहे हैं, इसमें वन वे स्विच से ही काम चल जाएगा। यानी कि ये जो पहला कनेक्शन है इसी में हम कुछ बदलाव कर देंगे तो यह सीरीज भी काम करेगा और पैरेलल में भी काम करेगा। यानी बल्ब आप डायरेक्ट भी जला सकते हैं और चेक करने पर भी हमारा बल्ब जल सकता है। ये कैसे होगा, तो यहाँ पर आप फेज सप्लाई ऐसे जोड़िए और इसी फेज सप्लाई को यहाँ से निकाल करके इस सॉकेट के किसी एक साइड पर जोड़ दीजिए। यहाँ से एक तार निकाल करके आप इसके किसी एक साइड पर जोड़ दीजिए। बल्ब का एक तार जो है कि यहाँ न्यूट्रल दे दीजिए और इधर जो है कि फेज दे दीजिए। अब जो है बल्ब का जो दूसरा वायर है इसको हम ऊपर जोड़ देंगे। ऊपर यहाँ बीच में जोड़ने का मतलब यह है कि या तो आप यहाँ पर कस दीजिए या फिर यहाँ पर कस दीजिए। इससे होता क्या है कि हमारा जो बल्ब है पैरेलल और सीरीज दोनों में जल जाएगा। पैरेलल और सीरीज कैसे जलेगा, अभी देखिए ये स्विच जो है दो स्थितियों में हो सकता है, या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। यदि अप होता है तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अलग रहते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में सटे नहीं रहेंगे। तो मान लेते हैं पहले ये अप है, तो अप है तो न्यूट्रल सप्लाई तो यहाँ पहुँच रहा है, फेज सप्लाई ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है। ये फेज सप्लाई बहुत पहुँचेगा तो यहाँ जाएगा। यहाँ से दो वायर निकालेंगे जो कि सीरीज टेस्टिंग वायर होगा, मतलब टेस्टिंग वायर होगा। यहाँ से किसी भी चीज़ को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जो है कि इस तार से होते हुए वो यहाँ से पहुँच जाएगा इस पर फेज पर, जिससे हमारा जो बल्ब है वो प्रकाशित हो जाएगा, मतलब जलने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ आप चेक कर रहे हैं उसको माना जाएगा कि वो सही है। यदि आपने इस स्विच को जो ऊपर था नीचे के तरफ कर देंगे तो ये दोनों आपस में सट जाएंगे। तो ऐसा होता क्या है कि ये फेज सप्लाई यहाँ पर पहुँच गया है, अब यहाँ से यहाँ भी गया है और इधर यदि टेस्टिंग वायर निकालें तो उधर भी गया है, और साथ ही साथ जो है कि यह फेज सप्लाई ऊपर गया और ऊपर से इस साइड भी आ गया है। अब यहाँ से ये बल्ब के पास भी पहुँच जाएगा, यहाँ पर फेज सप्लाई पहुँच गया, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जलेगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि आए बाद में, और वो सवाल क्या है कि यहाँ पर ये दोनों तार है
इधर भी फेज आ रहा है और इधर भी फेज आ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम इन दोनों को सटाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि सेम फेज न है। इधर से भी एक ही तार, यही तार से फेज उधर से ऊपर से भी आ रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो आपस में यदि शॉर्ट भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप वन वे स्विच से ही सीरीज और पैरेलल बोर्ड बना सकते हैं। चलिए हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर का जो कनेक्शन है वो सीरीज टेस्टिंग लैंप का कनेक्शन है। यह बहुत ही आसान और सिंपल है, किसी भी जगह पर इमरजेंसी में आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होता है एक पेंडेंट होल्डर, यानी कि जो लटकाने वाला होल्डर होता है उसकी आवश्यकता होगी, और उसके साथ साथ कुछ वायर होगा, मतलब 2-3 मीटर या जो भी आप लंबाई के हिसाब से रखना चाहें, 1 मीटर 2 मीटर, तो ऐसा तार चाहिए जो कि डबल होने चाहिए वायर। जैसे आप मार्केट में लेते हैं तो वायर डबल मिल जाता है, तो इन दोनों तारों में से किसी एक तार को काटिए। यहाँ लाल और काला यदि तार मिल रहा है तो किसी एक तार को काट लीजिए। तो यहाँ पर यदि हम एक तार को काटेंगे तो उसी तार का ये 2 हिस्सा बन गया। इन्हीं दोनों हिस्सों को, इन्हीं दोनों तारों को ऊपर ले जा करके जो बल्ब का होल्डर रहेगा, होल्डर में इसको जोड़ दिया जाएगा। एक साइड, किसी एक साइड हम ऐसा प्लग लगा देंगे, ऐसा प्लग लगा दिया जाएगा, 2 पिन प्लग। अब ये 2 पिन प्लग से होता क्या है कि आप इसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। इधर फेज दे दीजिए, इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए। होगा क्या कि जैसे ही आपने फेज न्यूट्रल सप्लाई देंगे, बल्ब जो है नहीं जलेगा। कब तक नहीं जलेगा? जब तक आप इन दोनों तारों को या तो आपस में ना सटाएं या फिर किसी चीज़ को चेक ना करें। ऐसे करके आप कोई चीज़, मतलब कॉइल वगैरह है, इसको चेक करेंगे तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई है यहाँ से होते हुए बल्ब के दूसरे सिरे पर पहुँचेगा, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल पहुंचा, इधर फेज पहुंचा, तब जाकर के बल्ब क्या हो जाएगा? प्रकाशित होने लग जाएगा, यानी जलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप चौथे वाले कनेक्शन को भी समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई कनेक्शन में समस्याएं आ रही हैं तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि आपको पूरी तरह से सिखा दिया जाए। जो भी चीज़ें हम बताते हैं वो चीज़ आप सीख जाए, ऐसा ना कि वीडियो भी देख लें और ना सीखें तो फिर दिक्कतें आएंगी। चलिए हम इस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन 5वें नंबर को देखते हैं और इसमें कैसे इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो इसके कनेक्शन के लिए हम फेज सप्लाई को यहां पर दे देते हैं। बीच में एक तार को हम यहाँ बल्ब के साथ जोड़ेंगे। जैसे 2 वे स्विच है तो उसके ऊपर वाले पिन को हम बल्ब के एक तार से जोड़ देंगे, और ये नीचे वाले पिन को हम सॉकेट के किसी एक साइड पर जोड़ देंगे। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हम एक न्यूट्रल सप्लाई लेंगे। ये तो फेज सप्लाई हो गया, ये न्यूट्रल सप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम एक तार को ले करके इसके दूसरे साइड पर जोड़ देते हैं, और साथ ही साथ ये बल्ब का जो हिस्सा है, जो एक तार बचा हुआ है, इसके हम किसी एक साइड में जोड़ देंगे। किसी एक नहीं, जिधर से स्विच वाला जुड़ा है उसी पर जोड़ा जाएगा, दूसरे साइड नहीं जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या खास है, यह जो है एक बार यदि आप इसको अप करिएगा, ऊपर की स्थिति में स्विच को कीजिएगा तो सीरीज में काम करेगा, सीरीज में काम करेगा। यानी कि उस समय आप चेकिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे किसी चीज़ को, तब जाकर के बल्ब जो है कि जलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको डाउन करते हैं, डाउन करेंगे तो सॉकेट पैरेलल में होगा, सॉकेट पैरेलल में होगा, सॉकेट पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि सॉकेट में आप फेज न्यूट्रल सप्लाई 220 वोल्ट की प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कब किया जाता है? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि पंखे का काम कर रहे हैं, पंखे वाइंडिंग का काम कर रहे हैं, तो फैन वाइंडिंग का काम करते समय क्या होता है, इसी सॉकेट से हम सीरीज में उसके वाइंडिंग को टेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो फाइनल टेस्टिंग होती है 220 वोल्ट सप्लाई दे करके चेक करने की, तो उसको डाउन करके सॉकेट में पैरेलल जो है कि सप्लाई दे दिया जाता है फेज न्यूट्रल, जिससे कि हमारा जो फैन मोटर है वो 220 वोल्ट पा करके भी चलने लग जाता है। यानी कि इसी सॉकेट में आपका सीरीज में भी आएगा, पैरेलल में भी आएगा। कैसे होगा वो चीज समझिएगा। देखिए, न्यूट्रल सप्लाई हमारे इस सॉकेट के इस साइड पर पहुंच गया है, फेज जो है यहाँ पर बीच वाले पर है। अब बीच वाले में आया है तो स्विच हमारा किसी न किसी स्थिति में होगा, या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे। तो मान लेते हैं कि अप में है, ऊपर है, तो यह फेज सप्लाई पहुंच गया है यहाँ पर,
और हमको चाहिए इस पॉइंट पर न्यूट्रल, तब जा करके ये जलेगा। तो होता क्या है कि यहाँ से हम दो तार निकालते हैं, दो तार वही जो टेस्टिंग वायर होते हैं, दोनों वायर निकाल करके आप किसी भी चीज़ को चेक करेंगे तो ये जो न्यूट्रल तार है, मतलब यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई है, किसी चीज़ को आप कॉइल को चेक कर रहे हैं तो यह जो है कि यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारे बल्ब के पास पहुँच जाएगा, जिससे बल्ब जलने लग जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा यहाँ पर जो भी उपकरण आपने चेक किया उसको कहेंगे कि वो सही है। तो इस तरीके से सीरीज टेस्टिंग से हम ये जो है कि मतलब 5वां वाला कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें खास यही है कि सॉकेट में पैरेलल जो है कि सप्लाई आ रही है, जिससे कि हम एक बार इसी सॉकेट से मोटर को सीरीज में भी चेक कर सकते हैं और पैरेलल में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 5वें नंबर तक आपको समझ में आ गया। 6वां नंबर सबसे बेस्ट हम मानते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपने स्विच को ऊपर किया है तो सीरीज में, यानी कि बल्ब नहीं जल रहा है तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज में है कि किस में है। तो हो सकता है कि आप इसको चेक करें तो बल्ब जलने लग जाए, लेकिन नीचे रखेंगे तब भी तो बल्ब नहीं जल रहा है। नीचे रखिएगा तो क्या फेज सप्लाई यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर भी फेज सप्लाई पहुँचेगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फेज आ गया, इधर न्यूट्रल आ गया। और यदि ऐसी स्थिति में हमारा बल्ब नहीं जल रहा है और गलती से आपने दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करा दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे कि हमको पता नहीं चल पाता। तो जिसका ये बोर्ड है या फिर जो रेगुलर काम कर रहा है उसको तो कंफर्म है कि किधर जो है सीरीज है, किधर पैरेलल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन कोई नया जो है कि उसको चेक करेगा तो हो सकता है उससे गलती हो जाए और शॉर्ट सर्किट इस बोर्ड के अंदर हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत हो पाती है। अब जो है हम इस कनेक्शन को समझते हैं, सबसे आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे जो है कि बेस्ट जो है हम कनेक्शन इसको मानते हैं, क्योंकि इसमें बल्ब और सॉकेट दोनों ही पैरेलल में जलते हैं या फिर दोनों सीरीज में हो जाते हैं। मतलब बल्ब जब डायरेक्ट जल रहा होता है उस समय समझिएगा कि सॉकेट में भी फेज न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है। यदि उस समय आप उसको मतलब शॉर्ट कराएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका देखिए कनेक्शन कैसे करना होता है। तो ये जो चीज़ है डीपीडीटी स्विच है, यहाँ पर इसको स्विच को डीपीडीटी स्विच बोला जाता है। आप इस स्विच को देख सकते हैं, ऐसा जो है डीपीडीटी स्विच होता है जिसमें 4 टर्मिनल ऊपर है और 4 जो है नीचे है, और सामने की तरफ एक लीवर है जो कि नीचे या ऊपर हो सकता है, ऐसा नीचे ऊपर हो सकता है। तो ऐसा वाला आपको स्विच लेना है। ये स्विच कहाँ मिलेगा, तो स्टेबलाइजर के दुकान पर ये आसानी से मिल जाएगा, जहाँ स्टेबलाइजर असेंबल होता है उसका पार्ट्स वगैरह मिलता है। तो इसको डीपीडीटी स्विच कह करके मांगिएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो 2 बीच वाले तार है, मतलब बीच वाले पिन ऊपर और बीच 2 नीचे जो है, इनको क्या किया जाता है, आपस में ऐसे क्रॉस में कनेक्शन कर दिया जाता है। ऊपर नीचे अलग से तार लेकर के जोड़ना पड़ता है, और इस साइड को हमें इसे ऊपर नीचे जोड़ना पड़ेगा, और इसमें कोई बीच में और कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें फेज न्यूट्रल देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम बीच वाले दोनों पर फेज न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। जैसा हम इसमें बता रहे हैं सेम वैसा ही करना है, आपका कभी गलती नहीं होगा और आप जो है कि एक बेहतर सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। अब उसके बाद जो है कि ये वाला जो तार है, इस तार को हम इस साइड, मतलब बल्ब के एक तार को इस साइड जोड़ेंगे, और बल्ब का जो दूसरा वाला वायर है इसको हम इस साइड में जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से तीसरे नंबर पर जोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा इसको हम एक साइड, इसके सॉकेट के एक साइड में जोड़ देंगे, और इसके दूसरे साइड में क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ से जो बल्ब के लिए तार गया है उसी तार को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जिससे कि हमारे सॉकेट में सप्लाई पहुँच जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, तो अप में इसको करिएगा तो सीरीज में काम करेगा। सीरीज यानी कि जब आप चेक करिएगा ना तब यह बल्ब जलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको डाउन कर देते हैं तो यह पैरेलल में जलने लग जाता है। पैरेलल का मतलब ये बल्ब भी पैरेलल में हो जाएगा और सॉकेट भी। यहाँ पर क्या था, केवल सॉकेट पैरेलल में था, और इस वाले में क्या था, केवल बल्ब पैरेलल में था। यहाँ पर भी केवल बल्ब पैरेलल में था, यहाँ पर केवल सॉकेट पैरेलल में था, लेकिन यहाँ पर सॉकेट और बल्ब दोनों पैरेलल में रहेंगे। पैरेलल यानी कि डायरेक्ट 220 वोल्ट से काम करेंगे, पैरेलल। अब ये कैसे काम करेगा इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए एक साइड हम फेज दे देंगे, एक साइड न्यूट्रल दे देंगे। अब
ये स्विच कैसे काम करता है उस चीज़ को समझिए। जैसे आपने डाउन किया ना इसको, जब आप डाउन करेंगे तो इसके 2 पॉइंट ऐसे सटेंगे और इधर का 2 पॉइंट ऐसे सट जाता है, और यदि अप करते हैं तो यही दोनों यहाँ से हट करके ऊपर वाले ऐसे सट जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये काम करेगा, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम एक स्टेप करते हैं। जैसे अप करते हैं, अप करके देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। अप करिएगा तो ये चीज़ ऐसे सटेगा और ये ऐसे सटेगा। अब यहाँ से फेज सप्लाई देखिए ये कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। इस जगह पर फेज पहुँच गया, इस बल्ब के इस जगह पर फेज पहुँचा, और वही जो है फेज है इस साइड से होते हुए यहाँ पर भी फेज पहुँच गया। अब जो है न्यूट्रल सप्लाई कहाँ पर पहुँच रहा है उस चीज़ को समझते हैं। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से हो करके, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से हो करके इस जगह पर पहुँच रहा है, न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद जो है कि इसी से न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच गया। अब ये जो है अप किया गया, अप करने पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलती हो गई हमसे, अप में यह पैरेलल में जल रहा है, बताने में गलती हो गया है, माफ़ कीजिएगा। पैरेलल नीचे करेंगे तो सीरीज में जलेगा, सीरीज। अब ये हमको कैसे पता चला कि सीरीज या पैरेलल में है? अप करने पर पैरेलल में, मतलब यदि इस बल्ब के दोनों साइड, एक साइड फेज एक साइड न्यूट्रल आ गया तो बल्ब समझिए पैरेलल में है। सॉकेट में एक साइड फेज और एक साइड न्यूट्रल आ गया तो वो पैरेलल में है। अब इसको हम डाउन करके देखते हैं। डाउन कर दीजिए, डाउन करने से कहाँ कहाँ फेज और न्यूट्रल सप्लाई पहुँचेगा उस चीज़ को समझना है। अब देखिए फेज सप्लाई को पकड़ के जाते हैं। देखिए यहाँ से इधर आया, कहीं कोई मतलब नहीं है, इससे ऊपर जाएगा, यहाँ से ये अलग है, इस साइड पर हमारा जो है कि फेज सप्लाई पहुँच जाएगा। अब यहाँ से जो है कि फेज सप्लाई यहाँ पहुँच गया, न्यूट्रल सप्लाई कहाँ पहुँच रहा है? यहाँ से होता हुआ इस जगह न्यूट्रल पहुँच रहा है, यहाँ पर भी पहुँच रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहीं तक यह है कि न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पर फेज आ रहा है। अब इसको हम जो है कि चेक कर सकते हैं। सीरीज में हो गया, यानी कि हम यहाँ से 2 तार निकाल करके किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का मतलब इनको आपस में सटाइएगा तो ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से होते हुए इस बल्ब के पास पहुँच जाएगा, जिससे बल्ब जल जाएगा। कब? जब इधर से कुछ चेक कीजिएगा तब। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सीरीज बोर्ड को हमने कुल 6 विधियों से आप लोगों को बताया है, और इन 6 तरीकों में से जो भी आपके तरीके सही लगते हैं, आपको आसान लगता है, वह तरीके से आप बोर्ड को बना सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट जो है ये सीरीज टेस्टिंग लैंप, ये वाला भी हो सकता है। आप इसको इमरजेंसी में बना सकते हैं, तुरंत कहीं पर ले जाना या फिर किसी जगह पर गए हैं उस जगह पर बनाया जा सकता है। और उसके बाद जो है कि ये वाला एक बना सकते हैं, और एक जो है कि ये सबसे बेस्ट यदि बनाना चाहें तो ये वाला बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल रह गया, पूरा वीडियो आपने देख लिया, यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।